तो देखिए काफी खास दिन है आज, क्योंकि जुमे की नमाज, अलविदा जुमे की नमाज अदा की जानी है और इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। विकास हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हमारे साथ, रजनीश हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए, सचिन हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए। सबसे पहले रजनीश, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर यह कहा जा रहा है कि ट्रैफिक भी जिससे बाधित ना हो, इसलिए जुमे की नमाज कहीं कहीं पर 2 बार में अदा की जाएगी। किस तरह से पूरी दिल्ली में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोशिश की गई है रजनीश? देखिए, खास करके पूर्वी दिल्ली में खुशबू व्यवस्था काफ़ी चौक चौबंद रखी गई है। जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं, वहां पर भी जो तमाम जिले आते हैं, जनपद आते हैं, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। और पूरे दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली को सैनिटाइज किया गया है। आज के दिन स्पेशल मीटिंग की गई थी, 2 दिन पहले पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई थी। वहाँ ये चर्चा हुई थी कि चूंकि आज अलविदा जुम्मे का नमाज है खुशबू, तो ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। सड़क पर हर जगह ट्रैफिक व्यवस्था की परेशानी खड़ा न हो, इसको देखते हुए भी लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। शांति कमेटी की बैठक की गई है। अलग अलग जगह फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं, कई जगह पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। डॉग स्क्वाड के जरिए भी इलाकों की जांच की गई है। भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए लोगों को ताकीद किया गया है कि कहीं भी बड़ी संख्या में आप मौजूद न रहें। और जिस तरीके से यूपी से लेकर दिल्ली तक आज सुरक्षा होगी, छत पर ज़्यादा भीड़ न लगानी है, वहाँ पर आप भीड़ में आप नमाज अता नहीं कर सकते हैं। सड़कों पर ज़्यादा भीड़ नहीं लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो खैर जो हमारे सहयोगी बताएंगे किस तरीके से वहाँ तो सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ना। और दिल्ली में भी खास करके आज के दिन खुशबू बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस अलविदा जुम्मे के नमाज को लेकर हर जगह सुरक्षा व्यवस्था होगी, हर मस्जिद के बाद सुरक्षा व्यवस्था होगी। 2 चरणों में इसलिए रखा गया है कि भीड़ ज्यादा ना हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर भी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। जी ठीक है रजनीश, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विकास की मौजूदगी प्रयागराज से। विकास, देखिए थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे किस तरह से आपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि सड़क पर और खुले में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होगी। ऐसे में लगातार जो जांच है वो भी की जा रही है। किस तरह से पूरी व्यवस्था को मुकम्मल किया जाएगा, क्या तस्वीर है विकास? बिल्कुल, जिस तरीके से 12:40 पर जो अजान है वो होगी और जिस तरीके से अलविदा की जो जुमे की नमाज है वो दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसको लेकर लगातार गंगानगर की पुलिस हो या नगर क्षेत्र की पुलिस हो या यमुना नगर की पुलिस हो, तीनों जगहों पर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। डीसीपी से लेकर एडीसीपी, एडिशनल सीपी सब रोड पर निकल चुके हैं, सड़कों पर निकल चुके हैं। और किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर आरएएफ के जवानों को तैनाती की गई है, पीएसी के जवानों की टुकड़ियां लगाई गई हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर खासा ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से प्रयागराज के जो अटाला इलाका है, जो अति संवेदनशील माना जाता है, जिसमें जो कोविड के दौरान एक घटना हुई थी, उसको लेकर भी वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और जिस तरीके से पूरे क्षेत्र को जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस फोर्सों को तैनाती की गई है। मेरी मौजूदगी इस समय मेरे ठीक पीछे गद्दोपुर ये मस्जिद है, यहाँ पर भी जो जानकारी मस्जिद कमेटी की ओर से मिली है कि 12:40 पर अजान होगी, उसके बाद से ही लोग अलविदा की जुमे की नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को माकूल किया। सीपी जो पुलिस कमिश्नर है प्रयागराज के, एडिशनल पुलिस कमिश्नर है, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। लखनऊ से भी बिल्कुल लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि जो पूरी व्यवस्था है वो अच्छे से मुकम्मल हो सके। आप रहिए हमारे साथ। सचिन की मौजूदगी गाजियाबाद से है हमारे साथ। सचिन, देखिए जिस तरह से तमाम जगहों पर व्यवस्था की गई है, कुछ ऐसी जानकारी गाजियाबाद से भी सामने आई है आज के दिन को लेकर, किस तरह से जो प्रिकॉशन है वो लिया जा रहा है, किस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं? सचिन जी, देखिए गाजियाबाद में जो पुलिस प्रशासन है वो चारों तरफ जो जितनी भी गाजियाबाद में जो मस्जिदें हैं उन पर तैनात की गई है। पीएससी जो है वो तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो गाजियाबाद में मस्जिदों पर की गई है। अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया है 2 से 3 दिन पहले जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी मीटिंग ली गई थी, उसको उन्हें ये भी बताया गया है कि ना ही तो आप छतों पर नमाज पढ़ेंगे, ना ही रोड पर आप नमाज पढ़ पाएंगे। अगर रोड पर क्या छत पर नमाज पढ़ते अगर आप पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इसको लेकर जो चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है गाजियाबाद में। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा रजनीश, देखिए जिस तरह से बात अगर प्रयागराज की करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, और आप खुद भी कह भी रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो छतों पर और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है, कह दिया गया है कि आप छतों पर और खुली जगहों पर नमाज ना पढ़े, जहां पर जो जगह निर्धारित की गई है सिर्फ वहीं पर नमाज पढ़ना है?
देखिए फिलहाल तो जो डायरेक्टिव्स आए हैं उसमें खुशबू यही कहा गया है कि जहां पर जो जगह है वहां पर ही नमाज पढ़े, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। इसलिए 2 पालियों की बात हुई है कि नमाज अता करनी है तो आप 2 पालियों में अता कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक में परेशानी नहीं होनी चाहिए। 12:40 से 1:40 2 बजे तक के आसपास का, यानी सवा घंटा के आसपास का समय होगा जब अलविदा जुम्मे का नमाज होगा। और ऐसे में व्यवस्था जो है सुरक्षा की वो बहुत ज़्यादा की गई है। बिल्कुल छत पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी है, कहीं सड़क पर ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास की मस्जिदों में ही जाकर आप नमाज अदा कर ले, ताकि किसी एक पार्टिकुलर मस्जिद में पहुंचने पर वहां ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो जो जिस मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में है, उनके आसपास जो भी मस्जिद होगा वहां जाकर नमाज अदा करें। इसके लिए भी लोगों को ताकीद की गई है। शांति कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, वहां पर जो लोग पहुंचे थे उन्हें भी बताया गया है कि किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखनी है। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं पूरे मौके पर नजर बना के रखे हुए हैं। कई जगह ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, जैसा मैंने बताया कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, सभी से जांच भी अलग अलग इलाकों की जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जांच भी करवाई गई है। हॉट स्पॉट्स जो हैं वहां पर खास करके निगरानी की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जाएंगे, दिल्ली पुलिस के भी जवान होंगे। तो हर जगह व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि राजधानी में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। खुशबू जी ठीक है रजनीश। अच्छा देखिए विकास, एक बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि आपके पास जो मस्जिद है आप वहीं पर नमाज अदा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर मस्जिद पर आप पहुंचने की जिद करते हैं तो फिर भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है। इसको लेकर भी किस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं प्रयागराज में? देखिए, इसको लेकर लगातार जो पुलिस कमेटी की मीटिंग, जो थानावार, जो तहसील स्तर पर लगातार जो पुलिस प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी बैठक की जाती है धर्म गुरुओं के साथ। वो चाहे हिंदू धर्म के एक गुरु हों या मुस्लिम धर्म के गुरु हों, वो लगातार इस पुलिस कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं। वहां पर उनकी सिग्नेचर कराए जाते हैं उनसे, या कहा जाता है कि उनसे निवेदन किया जाता है प्रशासन की ओर से कि आप जहां पर जो त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनाएं। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर निर्देश दिए हैं। डीजीपी मुख्यालय से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रयागराज और संभल में लगातार खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। वाराणसी में भी लगातार इसकी निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरीके से प्रयागराज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं देर रात से लगातार भ्रमणशील है, वो चाहे अटाला इलाके में हो या तमाम अन्य इलाके में है, चौक इलाके में लगातार जो दस्तम इलाका है वहां पर भी लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनाती की गई है। लगातार जिस तरीके से हमारे ठीक पीछे जो मस्जिद है, ये गद्दोपुर की मस्जिद है, यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। 12:40 पर यहाँ अजान होगी और उसके बाद से जो नमाजी है जो अलविदा की जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे तक यह सिलसिलेवार क्रम चलता रहेगा। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट है। ठीक है विकास, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, रजनीश आपका भी और विकास आपका भी। सचिन आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद से अगली खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, वापस आपके पास आएंगे। गाजियाबाद से खबर है जहां पेपर